एनालिसिस पहले एक बार पहले भी 2-3 बार बल्कि शो में हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड द वे दैट दे यूटिलाइज देयर बेंच इज सो इम्प्रेसिव। अभी भी हमने जितने भी मैचेस अभी तक खेले गए हैं, वी हैव सीन देयर कॉम्बिनेशंस, वी हैव सीन देम ट्राई आउट डिफरेंट प्लेयर्स, और आज भी जो चेंजेस उन्होंने किए इट शोड, हाँ 5 थोड़ा बिट एक्सेसिव, बट अभी तक but they have earned that right also ना, आप देखिए they have earned that right, they can afford to do that, right? they are at the top of the table, this is a time जहाँ पर अगर momentum lose भी हो जाता है तो it's not a worrying sign, आप दोबारा गेन कर सकते हैं। सोहेल ने कहा कि it's better कि ये अभी हुआ है at this stage where they can afford that one or slightly जो एक misstep होता है compared to अगर वो आगे deeper in the tournament हम देखते, बट जो टीम्स नहीं करेंगी कॉम्बिनेशंस को टेस्ट, जो बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट शहजाद नहीं करेंगे, लास्ट सीजन भी हमने ये देखा कि जब अंडर यूटिलाइज रहेंगे प्लेयर्स तो एंड में फिर पैनिक हो रहा होगा, और वो फिर जब आप प्लेऑफ्स वाली स्टेज तक पहुंच चुके होते हैं वहां पे गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होती। मैं सिकंदर रजा पे आना चाहता हूं वेरी क्विकली, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सोहेल भाई एंड सना, बोथ ऑफ यू, एंड द क्वेश्चन इज कि क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड गलत टाइम पे पीक तो नहीं कर रही? क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में peaking is something which really needs to be on time, just like communication needs to be on time. देखिए उनकी टीम, जैसे सना ने कहा कि एक मैच से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना उनको वरी होना चाहिए। होम एंड अवे का फर्क भी तो है ना थोड़ा सा। देखिए वो एक वीक ऑफ रहे, ठीक है, डिफरेंट पिच के ऊपर खेले, लाहौर वेराज के इसकी पिच के ऊपर दो मैचेस खेल चुकी थी मेरे ख्याल में, सो ये उनके पास एक प्लस पॉइंट्स ऑलरेडी मौजूद थे। राइट नाउ अभी तक मेरे ख्याल में कि यस, अगर मैं होता तो मैं एग्री नहीं करूंगा, 5 चेंजेस इज बिट टू मच। वो आप यस यू वांट टू ट्राई योर बेंच प्लेयर्स, बट वो 2-3 आप इतनी करें तो वो, क्योंकि आप देखें आप अपना वो विनिंग स्ट्रीक जान के तो नहीं तोड़ना चाहिए ना, ये तो हो गया लेकिन 88 रन से आ जाएंगे। हाँ, लेकिन आप मतलब जान के तो नहीं तोड़ना चाहेंगे ना, तो लेकिन जब आप 5 प्लेयर चेंज कर देंगे तो वो फिर दैट मीन्स के कैप्टन के पूरे प्लान चेंज होंगे, वो चाहे बैटिंग है चाहे बॉलिंग है, तो उसमें फिर आपको डिफ़िकल्टीज होती हैं जो आपको अभी नज़र आई। मैंने डेथ बॉलिंग की बात की आपको स्पेशली यहाँ मैं आजम की बात करूंगा, बात को नहीं पूरा यूटिलाइज किया उन्होंने, लेट लेके आए बिल्कुल, हालांकि ही वाज द वन जिसने वो कहते हैं ना ब्रेक्स लगाई थी, वो थोड़ा सा उनको बैकफुट पे किया था। I really like the way he is bowling now. मतलब I'm really impressed, और मैं मेरे सामने उसका कैरियर, पूरा कैरियर मैंने माद का मतलब आंखों से देखा, लेकिन जितनी अच्छी कंट्रोल के साथ इम्प्रेसिवली बॉलिंग वो अभी कर रहा है, मैंने उसको नहीं देखा इतनी अच्छी बॉलिंग करते हुए। और रीज़न वही कि वो अपनी बॉलिंग को बीच में चीज़ें ऐड ऑन करते जा रहे हैं, स्पेशली वो जो उनका लूपी वन है ना, वो बैट्समैन, क्योंकि नॉर्मली अब बैट्समैन रेडी होते हैं कि वो तेज करेंगे और लाइन अप हम करेंगे और उनको उठा के मार देंगे, बट नाउ ही मिक्स इट अप, और वो जो मिक्स अप करते हैं ना आप, उसी में बैट्समैन, वो मैं कहता हूँ ना कि नए बॉल के साथ अगर आपको दोनों स्विंग आते हों, जैसे वो आज फरहान के साथ हुआ, बिल्कुल शाहीन ने उनको, वो जब आउट स्विंग खेल रहे होते थे तो इन स्विंग हो जाता था, जब इन स्विंग के लिए खड़े होते थे तो आउट स्विंग हो जाता था, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक। मैं वो टॉपिक चेंज हो जाएगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा आज शाहीन ने जिस तरीके की बॉलिंग पहला ओवर खासकर किया और सेटअप किया उनको, दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम हिम। पाकिस्तान का प्राइम बॉलर है वो, and also how he used as a captain, how he utilized exactly his resources, bringing in Haris and then giving the ball to Daryl Mitchell, वहाँ पे टॉम करन, आसिफ अफरीदी का हमने देखा नए बॉल के साथ, इवन मिडल ओवर्स में सिकंदर ने विकेट ली, नया बंदा आया, ही ब्रॉट हिज विकेट टेकिंग वो ऑप्शन, वो आसिफ को ले आए, सो ही इज गेटिंग स्मार्टर, सो दैट्स अ गुड साइन फॉर लाहौर कलंदर। और 18 मैचेस के बाद ही इज गेटिंग, देखिए टाइम, कुछ लोग जल्दी, जैसे कुछ बॉर्न लीडर होते हैं, राइट, उनके पास एक बॉर्न वो नेचुरल एक चीज होती है, डिसीजन मेकिंग, इनएबिलिटी होती है। हाँ, कुछ प्लेयर्स लर्न करते हैं ओवर द इयर्स, और ये आपको बॉर्न लीडर्स बड़े कम मिलते हैं, वो आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। कौन है इस पीएसएल में, कौन आपको? आप देखिए, मैं शादाब की बात करूंगा कि उनके पास हमेशा से, ठीक है, उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस को साइड पे रखें, बट वी आर टॉकिंग अबाउट बीइंग अ कैप्टन, मेकिंग डिसीजंस, राइट डिसीजन, वो एज ए लीडर आप वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना टीम के लिए, लड़कों के लिए, तो वो ही स्टैंड आउट। आप अगर आप कहेंगे, और शादाब की हिस्ट्री नहीं है कोई बहुत ज़्यादा, उसने कैप्टनसी रावलपिंडी की मेरे ख्याल में थोड़ी कुछ की होगी, एंड देन ही बिकेम अ कैप्टन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, बट बाकी जितने भी आप लोग देखेंगे वो ग्रेजुअली डे बाय डे इंप्रूव करते हैं। एग्जैक्टली मैं अब जरा स्किपर की जाने भी बढ़ना चाहता हूँ, तो स्किपर सबसे पहले जरा सिकंदर रजा के हवाले से बात करते हैं
क्योंकि लाहौर की भी जो फॉरेन साइनिंग्स है आई थिंक दे हैव कंट्रीब्यूटेड क्वाइट लॉट. हम डैरल मिचेल की बात कर लें, हम सैम बिलिंग्स की बात कर लें और सिकंदर रजा की बात करें, एंड ही इज वन ऑफ अ काइंड जो कि मैच फिनिश भी करते हैं, बॉल के साथ भी कंट्रीब्यूट करते हैं, कैचेस भी करते हैं, बैटिंग भी बड़ी तगड़ी करते हैं. हाउ डू यू सी सिकंदर रजा एज अ सक्सेसफुल प्रॉस्पेक्ट फॉर लाहौर कलंदर्स? बिल्कुल, आई थिंक वन ऑफ द की पिक्स, हम जो बात कर रहे थे जेसन होल्डर की भी बात करते हैं कि इस पूरे PSL की सबसे बेहतरीन पिक क्या कहा जा सकता है. अगर हम सिकंदर रजा की बात करें तो ये वो प्लेयर हैं जो टीम का बैलेंस लेके आते हैं, स्पेशली जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे होते हैं जहाँ स्पिन विल प्ले रोल. और जिस तरह की उनकी बैटिंग है, आप देखें ये बहुत मुश्किल शॉट्स हैं जो ऑन द अप ऑफ साइड पे उसको शॉट बना देना. अब ये देखें ये बॉल ऐसा था ही नहीं, इसको आप कट के लिए उन्होंने फील्डर रखा होता, डीप पॉइंट पे फील्डर रखा होता, पर इन्होंने एक डिफरेंट एरिया में उसको खेला जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्किल. तो ये जो एक एलिमेंट है इनके अंदर अपने आप को मॉडिफाई करने का, शॉट को उस जगह पर ये भी एक शॉट ऐसा, ये लगता है एक ज़बरदस्ती आउट ऑफ शेप है, बट इट इज़ बिकॉज ही वांट्स टू प्ले इन दैट गैप जहाँ पे फील्डर नहीं है. तो ये जो गेम अवेयरनेस है और उसके बाद एग्जीक्यूशन है, ये आपकी आती तब है जब आपको क्रिकेट की इतनी समझ हो जाती है, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पूरी तरह से पता होता है. तो जब आपके पास ऐसा प्लेयर हो, वाई वॉन्ट यू यूज़ देम जिस वक्त वो मैच को इम्पैक्ट कर सकते हैं. इसलिए बार बार मैं पिछले काफ़ी 1.5 सीज़न से ये बात कर रही हूँ कि उनको उस जगह पर लाएं जहाँ मैच अभी ख़त्म नहीं हो गया, ताकि वो मैच को फ़ौरन पलट दें. और आई थिंक आज बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन थी, शाहीन ने सारे बॉलर्स को बड़ा अच्छा यूज़ किया, डैरल मिचेल को भी थोड़ा लेट लेके आए और सिकंदर की जो से आज भी 3 ही ओवर्स कराए और 3 विकेट्स लिए उन्होंने 3 विकेट्स भी ले ली. तो आई थिंक ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो शाहीन को ट्रॉफी जितवा सकते हैं. और जब आप एज अ कैप्टन ये समझ जाते हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी इजी कि आप अपने ट्रूप्स को किस तरह से जो है वो ऑन द ग्राउंड यूज. एग्जैक्टली. एंड सुहेल भाई, आई थिंक आई विल कम बैक टू जहाँ पे हमने बॉलिंग की बात की है, आपने सांबा यूनाइटेड की डेथ बॉलिंग के हवाले से बात की. ऑब्वियसली हारिस, वो आसिफ अफरीदी वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं कि वो ऑफलोड कर देते हैं और हारिस को हम आखिर में यूटिलाइज कर सकें. हारिस शोड अप टू द पार्टी टुडे. हाउ डू यू थिंक और वेयर डू यू थिंक कि वो एक राइट एरिया में बॉल करा रहे थे, या पेस इतनी थी कि मैनेज नहीं हुई, और फिर वही ऑस्ट्रेलियन पिचेस वाला जो सारा सिनेरियो? आई थिंक पेस वाज द की फॉर हिम, एंड इट इज़ ऑलवेज. आप देखें कि वो हमेशा इज़ अ विकेट टेकर. यस, ही गोज फॉर रन्स, बट वो हमेशा विकेट लेने जाते हैं. दैट्स व्हाट इज एम. अब मैं जब भी उससे वो बात करता हूँ तो उनका यही एम होता है कि मैंने विकेट्स लेनी है. उसमें यस, ऑड डेज ही गोज फॉर रन, जो कि हमें समटाइम बड़ा वो भी लगता है यार, ही गोज फॉर 40-50, बट आज मेरे ख्याल में मिडल ओवर्स में देखिए मैच को वापस लेके आए हैं. जब आगा बैटिंग कर रहे थे एंड्रयू ओस के साथ, तो वो लग रहा था कि मैच इज इवन, मतलब दे वर 90 for 1 इन अबाउट 9 point something ओवर्स. तो वहाँ पे अगर वो थोड़ी सी पार्टनरशिप और चली जाती तो ये मैच अच्छा हो सकता था. लेकिन आई थिंक वो मिडल ओवर में जो हारिस ने बॉलिंग की एंड देन सिकंदर रजा ने जो बॉलिंग की, उसकी वजह से लाहौर ने वो अपनी पूरी ग्रिप सडनली जो बैक टू, वो एक ओवर में उन्होंने 2 विकेटें ली, देन सिकंदर रजा ने 2 ओवर में आई गेस 2 विकेटें ले ली. तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम. तो हारिस की इम्पोर्टेंस इसीलिए है. यस, आई स्टिल फील कि उनको थोड़ा सा और कंसिस्टेंट होना चाहिए. आई मीन ये परफॉर्मेंस जैसे अभी 7 मैचों में आई है, एटलीस्ट आपको हर तीसरे चौथे, क्योंकि यू आर रेगुलर पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम. आप अब यू आर अ सीनियर प्रो, मतलब 2017-18 का उनका वो या 19 का आई गेस डेब्यू है. तो इट्स बीन अ वाइल नाउ. तो 4-5 साल में आपको इतना पक्का हो जाना चाहिए यार कि आप हर 2-3 मैच के बाद एक अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर जाए. मतलब दैट्स हाउ द ग्रोथ गोस. एंड दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम एज वेल. ऑफ कोर्स अब शाहीन और हारिस और अब फिर आपके पास नसीम शाह भी हैं आपके पास, तो एज अ टीम हम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से कि वो इन रिसोर्सेज के साथ जो हैं वो अनप्लेएबल हों. और जो हमने हारिस से आज देखा, उम्मीद तो यही है कि हम अगर कप्तान को टीम उसकी मर्जी की बनाने दी जाए तो. दूसरी डिबेट है. खैर, ये हम वापस अगर आए, when we talk about the missed chances, Sana, Samba United, of course, we know कि they were trying to, उनके bowlers were trying to create those chances, लेकिन वो support नहीं मिल सका from the fielders. कितना dent पड़ता है इस तरह अगर एक bowling effort आप डाल रहे हो as a team, but the fielders are just not holding on. बिल्कुल, वो आपको अगले बॉल पर पता चल जाता है उसका कितना इफेक्ट होता है. क्योंकि अगर एक फास्ट बॉलर है, उसके बॉल पर क्या जवाब हुआ,